Hello students, this is Bhavna Rajpal here. So today I am here for teaching you about the nouns, that's singular noun and plural noun. So all the students, you have to pay attention in our new topic. So let's study what is singular and what is plural nouns. So class, let's read the definition of singular noun first. That is a noun that names one person, animal, place or things is called a singular noun. Means किसी भी एक पर्सन यानी कि कोई भी एक इंसान, वन एनिमल मीन्स एनी वन एनिमल, कोई भी एक जगह मीन्स प्लेस जिसे कि हम जगह कहते हैं, किसी भी एक जगह या फिर किसी भी एक चीज़ को, वन थिंग। जब भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वन की क्वांटिटी में होते हैं मीन्स वो सिंगल होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। स्पेलिंग देखिए आप सिंगुलर की, SINGULAR। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सिंगुलर एंड यू नो द स्पेलिंग ऑफ नाउन, दैट इज़ NOUN। तो ओवरऑल मैंने आपको यही बताया कि जब भी कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग वन होते हैं मीन्स सिंगल होते हैं, उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ प्लूरल नाउन। वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, दैट इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन को हम वन और मैनी भी बोलते हैं। वी कैन से द सिंगुलर नाउन टू इज़ वन and the plural noun is many. So let's read the definition of plurals. A noun can refer to one or more than one person, animal, place or things. That's called plural noun. As the definition defined here, the noun that refers to one or more than one person means किसी भी, जैसे आपने पढ़ा, किसी भी सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। So plural noun is little different here. Just look, this is more than one. More than one means एक से ज़्यादा। किसी भी पर्सन या कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग्स आपको एक साथ एक से ज़्यादा नज़र आते, जैसे कि सपोज दैट in front of you you have two persons, so what you call them? This is a singular or plural? So you can call them plural ना, क्योंकि वो इंसान एक से ज़्यादा है। Same as how many animals you are looking here? Two. We can see here two animals. ये दो एनिमल है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? Yes, good. These are plurals. Place. Okay. एक से ज़्यादा कभी भी अगर आप प्लेसेस देखो मीन्स हम कहीं गए, आप बोलोगे मैंने बहुत सारे प्लेसेस घूमे। अगर आप बहुत सारी जगह एक साथ घूमते हो तो आप बोलोगे ना, या मैंने बहुत सारे प्लेसेस विज़िट किए। अगर आप कोई एक जगह सिर्फ घूम के आए हो तो आप क्या बोलोगे? मैंने वो प्लेस देखा, आई सा दैट प्लेस। बट अगर आपने एक साथ बहुत सारी जगह घूम ली तो आप क्या बोलोगे? या आई विजिटेड देयर टू मैनी प्लेसेस। तो ये हो गया मोर देन वन। थिंग्स में बेटा कुछ भी आ सकता है, थिंग्स कोई भी पर्टिकुलर नहीं होती है। इन थिंग्स वी कैन इंक्लूडेड मैनी थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, बुक्स, बॉक्स, इरेजर। देखिए एवरीथिंग, बिकॉज थिंग्स मीन्स सामान। जो भी हमारे पास सामान हो या जो भी थिंग्स होती है उसे हम थिंग्स ही कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ how we identify the singular and plural and how we can make the plural from singular. So here are some rules for making plural from singular and we will study about that. There are too many rules to making plural from singular. I will teach you. So let's come to our next topic, that is plural noun from singular noun. Students, this is a rule number 1. I want that you all have to take a pencil with your notebook and just note down this one by one. So right, the first is rule number 1.
कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन बनाते हैं। तो जस्ट लुक हियर। रूल नंबर 1, बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें सिर्फ लास्ट में एस ऐड करना होता है। व्हाट? एस। उस एस को ऐड जब हम कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार दिस इज़ अ प्लूरल। जैसे एज यू सी हियर इन दिस पिक्चर इज़ योर लेफ्ट साइड, हियर इज़ 1 egg and your right side you can count here are 1 2 3 4 5 eggs। अब अगर आपके पास 1 egg है तो आप उसको egg बोलोगे क्योंकि वो सिंगल है, एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर। बट इफ़ यू हैव 5 eggs so can you call that egg? नो ना। गुड। हम उसको egg नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 1 से ज़्यादा है, मीन्स मोर दैन 1 है और प्लूरल है। तो जब ये कितने एग्स हैं? 5। कुछ नहीं, सिंपल रूल है, आपको एग के आगे क्या लगा देना है? एस। सो रीड द स्पेलिंग। एग की स्पेलिंग क्या? EGG। कम टू द राइट साइड, लुक एट द स्पेलिंग, दिस इज EGGS। व्हाट वी एडेड हियर? एस, है ना। वेरी सिंपल। तो हमने एग को क्या बना दिया? एक्स बना दिया। सेम हियर, लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। नो, दिस इज़ द ओल्ड रूल बाय एडिंग एस। अभी हम वही पढ़ रहे हैं कि हम एस लगा के कौन से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सो यू कैन सी हियर बेटा, हियर इज़ अ ट्री। हाउ मैनी ट्रीज ऑफ योर लेफ्ट साइड? 1 and your right side, here are trees. We can count it 1 2 3. How many trees are there? 3. तो एक ट्री है तो वो सिर्फ ट्री है, TREE, ट्री। राइट साइड वी हैव 3 trees। सिंपल, हमने ट्री के आगे सिर्फ एस ऐड किया है ना। आगे मीन्स जब हमारी स्पेलिंग इंड होती है उस पॉइंट पे। लुक एट द स्पेलिंग, TREE, ट्री। और जब वो एक से ज़्यादा है तो मैंने उसको ट्रीज कर दिया, TREES, ट्रीज। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ हॉर्स। हॉर्स मीन्स, yes, very good. I know that you all know the meaning of horse. Spelling of horse is, just repeat with me, HORSE, horse. So as you see, we have our left side 1 horse and the right side 1 2 3 4 5 horse. तो जब हमारे पास 5 हॉर्स हैं तो क्या अभी भी हम इसे हॉर्स ही बोलेंगे? नो, वेरी गुड। अब हम इसे हॉर्सेस बोलेंगे। व्हाट वी शुड ऐड हियर? ओनली द सिंपल लेटर दैट इज एस। रीड द स्पेलिंग ऑफ हॉर्स, HORSE, horse, because this is one means singular, and if you have many horses so the spelling would be HORSES. Very good. We add here S for making it plural. So here is horse and the horse became horses in the meaning of plural. Got it? Just look the example number 5. By adding S, we studied about the rule of S. You can see which picture is this? Yes, this is rat. You all know the meaning of rat? Good. The spelling of rat is RAT. Why the spelling of rat is rat? Good. Because this is one. One means singular and we have our right side. How many rats? 1 2 3 4 5. We have 5 rat. तो इस rat को हम क्या बना देंगे? Rats. Whenever you see too many rats together, you don't call them rat. Look at that rat. No, we just say look at that rats. RATS. So students, for the revision of the adding of S,
We have many examples here. We can be able to understand the adding of s perfectly. So just read. We can form plurals by adding s, as you know, to the singular in most of the nouns. Look at the examples given and to likewise to complete this. You have too many examples. Just see. Horse, as you know, horse becomes horses. House became houses. Door becomes doors. Book becomes books. Ear becomes ears. Ear means saal wala. Ears becomes ears. Shop becomes shops. कार becomes car. ये हमारे कुछ सिंगुलर्स और हैं, ये अच्छे से समझने के लिए कि हम किस किस सिंगुलर में एस ऐड करके उसे प्लूरल बना सकते हैं. जैसे हाउस को आपने हॉर्स को हमने हॉर्सेस बोल दिया, हमने उसमें ऐड कर दिया, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि अब यहाँ पे जो हमारे हॉर्सेस होंगे वो कितने होंगे. 1? नो, मोर देन 1. एट दैट कुड बी 2, 3, 4, 5, 6 एट एक्स्ट्रा. सो take the revision strictly and note this all singular to plural nouns in your notebook. Don't forget to mention their rule number 1, and you have to write the definitions as I taught you. And class, today's class is over here. We will study about the other rules of singular to plural nouns in our next class. So goodbye. Do your all homework in neat and clean writing.